Hello students, we were doing इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिजल्ट से और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ और यू कैन से पी सीरीज़ टेस्ट। लेट अस स्टडी व्हाट इज़ पी सीरीज़ टेस्ट। द सीरीज़ समीशन n1 to infinity 1 upon n to the power p will be equal to 1 upon 1 to the power p, 1 by 2 to the power p, 3 to the power p and so on n to the power p. This series converges if this p is greater than 1, diverges if p is less than or equal to 1, where p is any number, not necessarily an integer. Clear? हम ये p सीरीज टेस्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद इफ़ समीशन an and bn are two series of positive terms such that limit n approaches infinity, an upon bn is 0 and summation n1 to infinity summation bn is convergent, then summation an is also convergent. Students, हम इस रिज़ल्ट को अपने कंपैरिजन टेस्ट 5th के साथ रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने किया था लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an अपॉन bn इज l, देन द सीरीज कन्वर्जेस व्हेन सीरीज समीशन an and bn बिहेव अलाइक व्हेनेवर l इज फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। ये हमने रिजल्ट किया था। इफ़ लिमिट an upon bn is equal to l and if l is non-zero as well as finite, then summation an and bn converges or diverges together. But if limit n approaches infinity, an upon bn is 0 means l is 0, then and summation bn is convergent, only then an is convergent. उसी से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। and if that l is infinity, वहाँ पे तो L की रिस्ट्रिक्शन थी कि L शुड बी नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। व्हाट हैपन्स इफ़ L इज़ ज़ीरो? अगर L ज़ीरो आ जाता है तो वी विल चेक द कन्वर्जेंस ऑफ Bn एंड इफ Bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट देन समीशन An इज कन्वर्जेंट एंड वेन एवर समीशन लिमिट An अपॉन Bn इज इन्फिनाइट एंड summation bn is divergent, then summation an is also divergent. L अगर आपके पास 0 और इन्फिनिटी आता है तो हम bn की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के बाद ही an की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सबसे पहले जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, कोई सीरीज़ दी हुई है और हमने उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हमें सबसे पहले उसकी nth टर्म निकालनी होगी। nth टर्म को ही फाइंड आउट करना है। अब nth टर्म इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस ऑब्जर्व द सीरीज़। इट इज़ 1 3 5। आपके पास 1 3 5 दिस इज़ द सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ है ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज़ 2। 1 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। व्हाट इज़ दिस 2? 2 इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो हम इसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूजिंग फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज़ 1, कॉमन डिफरेंस इज़ 2। आपके पास क्या आ जाएगा? 1 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2, इट इज़ 2n माइनस 1। इसकी nth टर्म क्या आ गई? 2n माइनस 1। इट इज़ क्लियर टू यू नाउ, 2n माइनस 1। नेक्स्ट इज़, अब अगर आप इस सीरीज़ को देखो तो यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। अगली टर्म होगी 4 फिर 5 फिर 6 एंड 7 सो ऑन। ये आपके पास सिंपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है तो इसकी nth टर्म कैसे निकालोगे? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स dd इज़ 1, 1 से 1 कैंसिल, इट इज़ सिंपल n।
ठीक है, इसकी जो nth टर्म होगी वो n होगी। अब देखो नेक्स्ट टर्म, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, सो सेकेंड 2 3 4, नेक्स्ट होगी 5 एंड सो ऑन। सो इसमें आपकी nth टर्म क्या होगी, इसमें फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो है 2 और n-1 कॉमन डिफरेंस इज 1, सो इट इज 2 प्लस n-1 इंटू 1, सो इट इज n-1, n+1, क्लियर। सो इसकी जो आपके पास nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, n+1। ये यहाँ पे हमने शो भी किया हुआ है, 2 3 4 एंड सो ऑन की 2 प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज 1, सो इट इज n+1। अब देखो नेक्स्ट 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह हम इसकी nth टर्म निकालेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n-1 टाइम्स d, कॉमन डिफरेंस इज 1, सो इट इज n+2, ठीक है। 3 प्लस n-1 आ जाएगा तो इट इज n+2। सो आपके पास nth टर्म इज 2n-1 n/n+1 n+2, सो दिस इज द nth टर्म। सो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है वहाँ पे n को अगर हम बाहर कॉमन आउट लें तो आपके पास n³ बनता है, और ऊपर से अगर n कॉमन आउट लें तो आपके पास n आ जाता है, और जब आप कैंसल करो ऊपर और नीचे से n तो डिनोमिनेटर में n की पावर बचती है। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में n की पावर बच रही हो तो ट्राई टू यूज the result of comparison test fifth. What was comparison test fifth? Limit an upon bn, ठीक है, वो निकालनी है आपने। अब an is with you, so how will you choose bn? bn आपने खुद से चूज करना है। तो आपके पास जब आप an सॉल्व करोगे तो आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है, n ऊपर से कॉमन लिया n³, so this is the term an with u, where n square is in the denominator. So हम bn को क्या चूज करेंगे, हाईएस्ट पावर n की जो डिनोमिनेटर में है, मीन्स 1/n²। अगर n² डिनोमिनेटर में है तो ये n² कैंसिल होना चाहिए जब आप bn से डिवाइड करोगे। तो bn से डिवाइड करने पे n² कब कैंसिल होगा, अगर आप bn को 1/n² लो। तो जब आप an/bn करोगे तो ये जो n² है दिस विल कैंसिल आउट, क्लियर। सो आपके पास an/bn में जो n² है दैट विल कैंसिल आउट। सो bn को आप कैसे चूज करोगे, जो आपकी n की पावर है उसको देख के आप चूज करोगे कि bn को हम क्या चूज करें कि वो जो पावर आपने कॉमन ली है n² की जो पावर बन रही है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाए। सो आपके पास bn क्या आ गया, 1/n²। So this is an/bn, and now take limit n approaches infinity. So 1/n is 0, 1/n, n approaches infinity is 0. So 2/n is also 0. So we are left with 2 only, which is a non-zero and finite number. So non-zero और finite number अगर हमें मिल जाता है तो by comparison test form fifth, समीशन an एंड bn बिहेव alike का मतलब अगर bn कन्वर्ज करती है तभी an कन्वर्ज करेगा, अगर an कन्वर्ज करता है तभी bn, मीन्स दोनों का बिहेवियर सेम होगा। सो लेट अस चेक with the convergence of summation bn. So what is summation bn? Summation bn is 1/n², and here we use our p series test. So what was p series test? Summation 1/n to the power p is convergent whenever p is greater than or equal to 1, and it is divergent whenever convergent whenever p is greater than 1, and it is divergent whenever p is less than or equal to 1. So it is convergent whenever p is greater than 1 and divergent whenever p is less than or equal to 1. So here p is 2, so it is convergent by p series test. So if bn is convergent, then an is also convergent. So this completes the proof. Next, test the convergence of the series. So let us check convergence, whether it is convergent or divergent. So summation an is equal to summation n plus 1 to the power 1/3 minus
n to the power 1 by 3. So let an is n plus 1 to the power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3. What we have to do, we have to take power of n common out. So power of n is n to the power 1 by 3. जब आप कॉमन आउट लोगे पावर n to the power 1 by 3, you are left with 1 अपॉन n to the power 1 by 3 और यहाँ पे 1. ठीक है, अब आपके पास बाइनोमियल थ्योरम आता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ s मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1. तो अगर आपका n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 बाय n तो बहुत स्मॉल होगा, तो हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे. व्हाट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n? इट इज 1 प्लस एन एक्स plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square. So this is binomial theorem which we have to use. Now using binomial theorem, open it out. So 1 plus n to the power 1 by 3 is 1 plus n. N is 1 by 3 into x. X is 1 by n here. So n minus 1 2 factorial and it is x square. So 1 by n whole square. So after solving this, you will get 1 plus 3n minus 1 by 9 n square. So इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 by 3n माइनस 1 by n स्क्वायर एंड सो ऑन. अब आपने क्या करना है, नीचे से n कॉमन आउट है, सारी टर्म्स में n होगा, सो टेक n कॉमन. ठीक है, सो इट विल बी n 1 by 3 डिवाइड बाय n. हमने क्या करना है, आप जो n की पावर है उसको डिनोमिनेटर में ले आना है. सो जैसे ही n की पावर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th मीन्स an अपॉन bn. और bn को हम उस तरह से चूज़ करेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर में n की पावर है ये कैंसल आउट हो जाए. तो bn को हम क्या चूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर में है n की पावर 2 by 3. So let bn is 1 upon n to the power 2 by 3. So bn is 1 upon n to the power 2 by 3. So an upon bn, so it cancels, n की power cancel, so we are left with 1 by 3 minus 1 by 9 plus so on. यहाँ पे सारी n की पावर्स होंगी, n square, n cube and so on. So taking limit n approaches infinity both sides, so ये सारी तो जीरो हो जाएंगी, 1 by n 0, 1 by n square 0 and so on. You are left with only 1 by 3. So 1 by 3 is non-zero and a finite number. So by comparison test form 5th, summation an and bn behave alike, or you can write converges or diverges together. So let us check behavior of bn. So what is summation bn? It is summation 1 upon n to the power 2 by 3. So p is 2 by 3 which is less than 1. So by p series test, the series is divergent. But summation bn is divergent by p series test. Therefore, summation an is also divergent. Let us take the next. So here it is summation n1 to infinity under the root n to the power 4 plus 1 minus under the root n to the power 4 minus 1. So let an is this, and we will first rationalize it. So कैसे करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो यू विल गेट 2 अपॉन अंडर द रूट n टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस n टू द पावर 4 माइनस 1. क्लियर. सो अब हम क्या करेंगे, नीचे से n टू द पावर 4 में से n टू द पावर 4 कॉमन आउट अगर हम लें तो इट विल बी n स्क्वायर. अंडर द रूट में है ना n टू द पावर 4, तो जब आप बाहर कॉमन आउट लोगे, करना क्या है बेसिकली, डिनोमिनेटर में n की पावर कॉमन आउट करनी है, आपने लेनी है बाहर. सो इट इज अंडर द रूट 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 4 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट अपॉन n टू द पावर 4 एंड अंडर द रूट. सो अब आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया n स्क्वायर. सो an इज दिस. अब हम bn चूज करेंगे. bn हमने क्या चूज करना होता है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में n स्क्वायर की पावर है वो कैंसिल आउट हो जाए. सो bn यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन n स्क्वायर. सो व्हेन वी डिवाइड an अपॉन bn, यू आर लेफ्ट विथ 2 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस
1 upon n to the power 4 plus under the root 1 minus 1 upon n to the power 4. Taking limit both sides. So 1 upon n to the power 4 is 0. So you have 2 upon 1 plus 1. So it is 2 by 2, which is 1. So non-zero and finite. So if an and bn is non-zero and finite, then by comparison test, summation an and bn behaves alike. So let us check the convergence of summation bn. So summation bn is equal to 1 upon n square. By p series test, it is convergent. So therefore summation an is also convergent. Next question. Test the convergence of 1 upon under the root n sine of 1 upon n. Let us expand sine 1 by n. So it is 1 by n minus 1 by 3 factorial upon 1 upon n cube and so on. Take n की पावर आउटसाइड, आपके पास n यहाँ पर कॉमन है, so it is n outside, so it is half और n1 is n3 by 2. अब आपने करना क्या है, अगर n की पावर डिनोमिनेटर में है तो आप क्या करोगे, bn को चूज करोगे और वही पावर bn की चूज कर लोगे. सो लेट bn इज 1 अपॉन n टू द पावर 3 by 2. सो an अपॉन bn इज 1 minus 3 factorial n square plus 1 by 5 factorial and 4 and so on. When we take limit n approaches infinity, we will get 1 upon n square as 0, 1 upon n4 as 0 and so on. So we are left with only 1, which is non-zero and finite. Again, by applying comparison test from 5th, summation an and bn converges or diverges together. Let us check the convergence of summation bn. Summation bn is summation 1 upon n to the power 3 by 2. 3 by 2 is greater than 1. So by p series test, summation bn is convergent. Hence summation an is also convergent. Next question. Text the convergence of the series summation n 2 to the infinity log n plus 1 minus log n. So let us take an as log n plus 1 minus log n. So log a minus log b is log of a upon b. So n plus 1 upon n. So it is log of 1 plus 1 upon n. Students, we have expansion of log 1 plus x when magnitude of x is less than 1. So यहाँ पे n जो है it is approaching infinity. So 1 by n is very small. Its magnitude is also less than 1. So we can apply the expansion log 1 plus x as x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4 and so on. So you have log 1 plus n as 1 upon n minus 1 by 2, x square is 1 upon n square plus 1 by 3, x cube is 1 upon n cube and so on. Take 1 by n common. So an is 1 minus 1 upon n to the power 1 upon 2 into n plus 1 by 3 n square and so on. अब आपने bn को चूज करना है और bn कैसे चूज करोगे, n की जो पावर है डिनोमिनेटर में आप उसी को bn चूज करोगे 1 अपॉन. सो n यहाँ पे है तो bn इज 1 अपॉन n. सो व्हाट इज समीशन, व्हाट इज an अपॉन bn? an अपॉन bn इज 1 माइनस 2 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर एंड सो ऑन. टेकिंग लिमिट n approaches infinity, an upon bn is 1 because limit 1 by n is 0, n approaches infinity, it is 0, this is also 0 and all the terms are 0. So you are left with only 1 which is non-zero and finite. So again apply comparison test from 5th, summation an and bn behave alike. So let us now check convergence of summation bn. Summation bn is 1 upon n. By p series test it is divergent for p equal to 1. So therefore summation an is also divergent. So students, that's all for today. We will do more problems on this. So thank you for watching the video.